ये क्या हाल हो गया है हमारा। सूखा पड़ा है, 1 साल से बारिश का नामो निशान नहीं है। अरे कुछ मत बोलो भाई, घर पर एक मुट्ठी अन्न भी नहीं है कि बच्चों को खिला सकूं। पंडित जी, हमारा प्रणाम ग्रहण कीजिए। खुश रहो बेटा, दीर्घायु हो। अब दीर्घायु कैसे हो सकते हैं पंडित जी? खेतीबाड़ी का हाल तो खराब है, भूख से मरने का वक्त आ गया है। वही तो देख रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग भूख से तड़प कर मर जाएंगे। ऐसे हालत में महाराज की राय की बहुत जरूरत है। महाराज प्रणाम ग्रहण कीजिए। महाराज। पंडित जी क्या बात है, आज आप इस वक्त यहाँ पर? समय ही तो ठीक नहीं है महाराज, राज्य की हालत नरक में बदल गई है। काफी लोग भूख से मर रहे हैं। इस वक्त अगर आपने कुछ नहीं किया तो। अरे इसमें महाराज क्या भला करेंगे? हाँ जाइए, निकलिए यहाँ से। इस वक्त हम युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, जाइए। नहीं नहीं मंत्री, सेनापति, पंडित जी सही कह रहे हैं। राज्य के लोग ही अगर सुखी नहीं है तो फिर दूसरे राज्य में दखल देने का क्या फायदा। सुनो, कोई यहाँ है? मेरा अनाज का भंडार खोल दो, उसमें जितने भी अनाज है सब गरीबों में बांट दो। लेकिन महाराज, ये अनाज तो युद्धकालीन परिस्थिति में इस्तेमाल करने की बात हुई थी ना। तो क्या ये युद्धकालीन परिस्थिति नहीं है मंत्री? इंसानी युद्ध से बड़ा युद्ध ये प्रकृति के साथ का युद्ध है। गरीबों के प्रति महाराज का दर्द देखकर मुझे बहुत जलन होती है। हाँ मंत्री जी, पर हमने तो ये सोचा था कि अनाज भंडार से छिपकर अनाज निकालकर इसे बेचकर काफी सारे पैसे कमाएंगे कि ये किराए पर तो पानी फिर गया। नहीं 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 नहीं, उसका इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। सेनापति, तुम एक काम करो, आज रात को ही अनाज भंडार में जो बचा हुआ अनाज है ना, उसे निकाल दो और मैं देखूंगा कि महाराज को किस तरह से लपेटे में ले सकता हूँ। प्रजा से प्यार करने वाले ऐसे राजा मिलना सच में किस्मत की बात है। हाँ सही कहा तुमने, माँ का आशीर्वाद है उन पर। ये मुसीबत की घड़ी भी टल जाएगी। मैं देखता हूँ कैसे टलती है ये घड़ी। अब देखेंगे महाराज कि कितने धान में कितने चावल हैं। वहीं रुक जाओ, मैं प्रेत प्रभा हूँ, ग्राम देवी की विदेही सेवक हूँ। इस राज्य के राजा की वजह से दोष लगा हुआ है। बहुत जल्द ही देवी इस गांव को छोड़कर चली जाएंगी और गांव में अमंगल शुरू हो जाएगा। नहीं, जब तक हमारी माँ है किसी हाल में आप हमारा मंगल नहीं कर सकते। तुम्हारी माँ के होते हुए तो बारिश बंद कर दी है, चारों तरफ सिर्फ सूखा ही सूखा है। सुनो, राज्य का सर्वनाश टालने के लिए राजा को ही सारी जिम्मेदारी लेकर अन्नदान महोत्सव का आयोजन करना पड़ेगा और 5 गांव के लोगों को बुलाकर खाना खिलाना पड़ेगा। जाओ, जाकर उन्हें खबर दे दो। अब खेल देख लीजिएगा महाराज। अनाज भंडार खाली है, ऐसी हालत में 5 गांव के लोगों को बुलाकर खाना खिलाना होगा। भागने का कोई रास्ता नहीं है। क्या कह रहे हो पंडित जी? 5 गांव? ये तो मेरी क्षमता से बाहर है। और जो भी अनाज बचा था वो तो कल रात को ही चोरी हो गया। तो फिर अब क्या करेंगे महाराज? जब मेरी क्षमता इतनी भी नहीं है तो मुझे राज करने का कोई भी हक नहीं है। मैं आज ही राज सिंहासन छोड़ दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। चुप कर, महाराज से जबान लड़ा रहा है। जब महाराज कह रहे हैं तब उनकी बात मानना हमारा कर्तव्य है। नहीं महाराज,
हम आपकी प्रजा हैं। महाराज, आपने हर वक्त हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया है। अब आपकी मुश्किल घड़ी में हम सभी आपके साथ खड़े रहेंगे महाराज। जी महाराज, आप 5 गांवों में खबर भेज दीजिए, हम अपने पास रखे अनाज लेकर वापस ले आते हैं, ठीक है? अरे यहाँ तो हर कोई महाराज का साथ दे रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे? तुम राज भंडार से सब कुछ चोरी करके भेज देना मेरे गोदाम में यहाँ, और फिर चोरी की वजह से 5 गांव के सामने महाराज की कैसी दुर्गति होती है हम लोग दूर से देखेंगे और मजे लेंगे। हाँ, कितने दिनों के बाद भरपेट खाना खाऊंगा। धन्य है हमारे महाराज। मंत्री, देखो क्या अनर्थ हो गया। कल रात को राज भंडार से अनाज चोरी हो गया। मैं किसी को शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं रहा। वही तो देख रहा हूँ महाराज, अगर सारी प्रजा नाराज हो गई तो फिर। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। महाराज, आप एक काम कीजिए, आप सभी पीछे के रास्ते से निकल जाइए, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा, सब। लेकिन महाराज का तो काफी सामान है यहाँ पर, अगर कुछ मजदूर मिल जाते तो शायद। क्या कह रहे हो सेनापति? राज पोषक, सेना, घोड़ा, मजदूर दिख गया तो? अगर प्रजा गुस्सा होकर मारने आ गई तो? नहीं 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 नहीं, मेरी बात मानिए महाराज, एक वस्त्र में अभी के लिए रानी माँ को लेकर आप निकल जाइए। हाँ, शायद ये अच्छा होगा। अरे है ऊपर वाले, एक ऐसा अभिशाप है मुझ पर। चलो अब प्रजा को संभालते हैं। सुनो सब लोग, तुम्हारे महाराज चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और मुंह छिपाकर भाग गए हैं, इसीलिए तुम लोग अपने अपने गांव वापस लौट जाओ। पर हमारा खाना? खाना राज्यसभा में मिलता है क्या, बताओ? फसल उगाकर खा सकते हो तो खाओ, वरना भूखे ही अपनी जान दे दो। यही तो दुनिया का नियम है। और आज से इस राज्य का महाराज ये है और मंत्री हूँ मैं। सुनो सारे मजदूर, कोई है यहाँ पर? मार कर भगा दो इन्हें। ये कैसी विपदा आ पड़ी है। खुद ना सही, पर गरीब लोगों को अगर खाना नहीं दे पाया तो। माँ है ना, वो जरूर कोई इंतजाम करेंगी, देखना। बेटा थोड़ा खाना दे दो, बेटा खाने को दे दो। आते वक्त कुछ भी साथ नहीं लाया माँ जी, हमारे पास थोड़ा बहुत जो कुछ भी है वही ले लीजिए। लेकिन बेटा तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो, क्या बात है, बताओ। अब मैं क्या बताऊं, गरीब लोगों का साथ देने गया था और खुद बंजारा बन गया माँ जी। खुद के लिए नहीं, लेकिन उन सब लोगों के लिए बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। तुम्हारा मन बहुत पवित्र है, मैं सबको जानती हूँ। ये लो पकड़ो, तुम ये मटका इसे ले जाओ, इसमें पका हुआ खाना थोड़ा सा खाते ही देखना सबका पेट अच्छे से भर जाएगा। पर ध्यान रखना, अच्छे इंसान का पेट भरेगा और बुरे इंसान का पेट खराब हो जाएगा, याद रखना मेरी बात। माँ जी, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ? माँ अगर किसी से कुछ लेती है तो उसे बहुत ज्यादा वापस भी देती है। नहीं 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 नहीं, खाली पेट किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। महाराज आप वापस आ गए। रानी माँ अभी खाना बनाएगी, सब पेट भर के खाना खा के जाना। लेकिन महाराज इतने छोटे से मटके में। पहले खाकर खत्म तो करो। माँ की कृपा से सारा इंतजाम हो गया, अब तुम सब एक एक करके आओ और खाना ले जाओ। ऐसा स्वादिष्ट खाना तो पहले कभी नहीं खाया।
जय हो रानी माँ की जय हो। ऐसे काम नहीं चलेगा सेनापति। सारे ताकतवर मजदूरों को बुलाओ, हम सब खाएंगे और प्रसाद खत्म कर देंगे। नहीं खा सकता सेनापति जी। बस तुम में इतना ही दम है, हाँ? लगता है अब हम दोनों को ही खाना पड़ेगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मर गया रे, मर गया। वो माँ जी ने कहा था कि इससे अच्छे लोगों का पेट भर जाएगा और बुरे लोगों का पेट खराब हो जाएगा। अच्छा, तुम लोगों ने कोई बुरा काम किया है क्या? जी महाराज, हमसे गलती हो गई है। हमने ही आपके अनाज को चोरी किया है महाराज। हाँ महाराज, हमने गरीबों के फसल की चोरी की है। हम ये गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। अरे बाप रे। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें माफ कर दीजिए। मैं कैसे माफ कर सकता हूँ? जब तुम लोगों ने गलती की है तो सजा जरूर मिलेगी। और सुनो गांव वालों, जब तक ये मुसीबत टल नहीं जाती तब तक पेट भर के यहाँ खाना खा सकते हो। जय महाराज की जय, जय महारानी की जय। मैं भला कौन हूँ? ये सब उन्हीं की कृपा है।